लालची लकड़हारा। एक गांव की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो बहुत गरीब था। उसके पास एक छोटी सी झोंपड़ी थी और एक पुरानी कुल्हाड़ी। वो रोज सुबह उठता, अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता और लकड़ियां काटता। फिर उन लकड़ियों को बाजार में बेचकर जो भी पैसे मिलते, उनसे अपना गुजारा चलाता। रामू बहुत ईमानदार और मेहनती था। वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था। लेकिन उसकी पत्नी गंगा बहुत लालची थी। उसे हमेशा कमी महसूस होती थी। एक दिन गंगा ने रामू से कहा, देखो, हम कब तक ऐसे गरीबी में रहेंगे। तुम रोज जंगल जाते हो, मेहनत करते हो, फिर भी हमारी हालत वैसी की वैसी है। कुछ ऐसा करो कि हम अमीर बन जाएं। रामू ने कहा, भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा। हमें मेहनत करते रहना चाहिए। लेकिन गंगा नहीं मानी। वो बोली, भाग्य भाग्य क्या करते हो? अपनी किस्मत खुद बनानी पड़ती है। जंगल में बहुत खजाने छिपे हैं, तुम कोशिश क्यों नहीं करते? रामू ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। लेकिन गंगा के मन में लालच के बीज बोए जा चुके थे। जंगल में रहस्यमयी घटना। अगले दिन रामू हमेशा की तरह जंगल गया। उस दिन बहुत गर्मी थी। रामू ने सोचा, थोड़ा आराम कर लूं, फिर काम शुरू करूंगा। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी कुल्हाड़ी पास में रख ली। अचानक उसे पेड़ के पीछे से आवाज सुनाई दी। कोई रो रहा था। रामू ने ध्यान से सुना। आवाज बहुत धीमी थी। वो उठा और पेड़ के पीछे गया। वहां उसने देखा कि एक छोटा सा बूढ़ा बैठा है। वो बहुत बूढ़ा था। उसके लंबे सफेद बाल थे और दाढ़ी भी सफेद थी। वो फूट फूट कर रो रहा था। रामू ने पूछा, बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? क्या हुआ? बूढ़े ने रोते हुए कहा, मैंने अपनी सोने की कुल्हाड़ी खो दी है। वो इसी जंगल में कहीं गिर गई है। वो मेरे पुरखों की निशानी है। उसके बिना मैं घर नहीं जा सकता। रामू का दिल पसीज गया। उसने कहा, बाबा, आप चिंता मत करो, मैं आपकी कुल्हाड़ी ढूंढ दूंगा। रामू ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल में ढूंढना शुरू किया। वो घंटों ढूंढता रहा। झाड़ियों में, पेड़ों के नीचे, नाले के किनारे, हर जगह ढूंढा। आखिरकार उसे एक झाड़ी के नीचे एक सोने की कुल्हाड़ी मिली। वो बहुत चमक रही थी। रामू ने कुल्हाड़ी उठाई और बूढ़े के पास ले गया। बाबा, लो तुम्हारी कुल्हाड़ी, उसने कहा। बूढ़े ने कुल्हाड़ी देखी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, तूने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। मैं तुझे इनाम देना चाहता हूँ। रामू ने कहा, नहीं बाबा, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। ये तो मेरा फर्ज था। बूढ़े ने कहा, तू बहुत ईमानदार है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तू हमेशा सुखी रहे। इतना कहकर बूढ़ा वहां से गायब हो गया। रामू हैरान रह गया। उसने सोचा, ये कोई साधारण बूढ़ा नहीं था, ये तो कोई देवता थे। गंगा का लालच। शाम को रामू घर लौटा। उसने गंगा को सारी कहानी सुनाई। गंगा ने सुना तो उसका मन लालच से भर गया। उसने सोचा, सोने की कुल्हाड़ी, अगर वो कुल्हाड़ी हमें मिल जाती तो हम अमीर बन जाते। ये रामू बड़ा मूर्ख है, उसने कुल्हाड़ी लेने से मना कर दिया। उसने रामू से कहा, अब तुम रोज उसी जगह जाओ। हो सकता है वो बूढ़ा फिर मिल जाए, और अगर मिले तो उससे कुछ मांगना। रामू ने कहा, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमारे पास जो है उसमें हम खुश हैं। गंगा गुस्सा हो गई। वो बोली, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए। मैं अमीर बनना चाहती हूँ। कल तुम उस जगह जाओगे और उस बूढ़े से कुछ मांगोगे, समझे? रामू ने सिर झुका लिया। उसकी पत्नी की बात मानना उसकी मजबूरी थी। अगले दिन रामू फिर उसी जगह गया। वो घंटों बैठा रहा, लेकिन वो बूढ़ा नहीं आया। तीसरे दिन भी वो गया, चौथे दिन भी। आखिरकार पांचवें दिन वो बूढ़ा फिर प्रकट हुआ। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तू फिर आ गया। क्या तुझे कुछ चाहिए? रामू ने संकोच में कहा, बाबा, मेरी पत्नी कहती है कि मैं आपसे कुछ मांगूं। वो अमीर बनना चाहती है। बूढ़े ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 3 कुल्हाड़ियां देता हूँ, एक लोहे की, एक चांदी की और एक सोने की। ले जाओ और खुश रहो। बूढ़े ने अपना हाथ हिलाया और तीनों कुल्हाड़ियां वहां रखी थीं। रामू ने उन्हें लिया और बूढ़े को धन्यवाद दिया। बूढ़ा फिर गायब हो गया। लालच का अंत। रामू ने तीनों कुल्हाड़ियां लीं और घर लौट आया। गंगा ने जैसे ही सोने की कुल्हाड़ी देखी, उसकी आंखें चमक उठीं। वो बोली, वाह, कितनी सुंदर है, अब हम अमीर हो जाएंगे। उसने सोने की कुल्हाड़ी उठाई और बोली, कल सुबह ही इसे बेच देंगे, हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे।
लेकिन रात भर वो सोचती रही। उसके मन में लालच और बढ़ गया। उसने सोचा, अगर एक सोने की कुल्हाड़ी मिल गई तो शायद और भी मिल सकती हैं। वो बूढ़ा तो बहुत दयालु है, रामू को और मांगना चाहिए था। उसने रामू से कहा, कल तुम फिर वहां जाओगे और इस बार और मांगोगे। सोने की कुल्हाड़ियां, हीरे, मोती, जो कुछ भी वो दे सकता है। रामू ने कहा, ये ठीक नहीं है। उस बूढ़े ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब और मांगना लालच होगा। गंगा गुस्सा हो गई। वो चिल्लाई, तुम बस वहां जाओ और मांगो। मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मेरी बात मानो। अगले दिन रामू फिर जंगल गया। वो बहुत दुखी था। उसे पता था कि ये गलत है। वो उसी पेड़ के नीचे बैठ गया और बूढ़े की प्रतीक्षा करने लगा। बूढ़ा आया। उसने पूछा, बेटा फिर आ गए, क्या तुझे कुछ चाहिए? रामू ने शर्मिंदा होकर कहा, बाबा माफ करना, मेरी पत्नी कहती है कि मैं और मांगूं। वो और अधिक चाहती है। बूढ़े की मुस्कान गायब हो गई। उसने गंभीर होकर कहा, बेटा लालच का कोई अंत नहीं होता। जितना मिलता है लालची और चाहता है। तुम्हारी पत्नी का लालच तुम्हें बर्बाद कर देगा। रामू ने कहा, मैं जानता हूं बाबा, लेकिन मैं क्या करूं? बूढ़े ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक और कुल्हाड़ी देता हूं। ये हीरे की है, लेकिन याद रखना लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। उसने रामू को हीरे की कुल्हाड़ी दी। रामू ने ली और घर चला गया। लालच का विनाश। गंगा ने हीरे की कुल्हाड़ी देखी तो वो पागल हो गई। उसने कहा, हीरे की कुल्हाड़ी, इसकी कीमत तो सोने से भी ज्यादा होगी। रामू कल तुम फिर जाओगे और इस बार और मांगोगे। रामू ने कहा, बस करो गंगा, ये लालच हमें नष्ट कर देगा। लेकिन गंगा नहीं मानी। वो रोज रामू को जंगल भेजती। रामू जाता और बूढ़े से कुछ न कुछ मांगता। बूढ़ा देता जाता। एक दिन सोने का हार, एक दिन हीरे की अंगूठी, एक दिन मोतियों की माला। रामू का घर धीरे धीरे खजाने से भर गया। गंगा बहुत खुश थी, लेकिन रामू दुखी था। उसे पता था कि ये सब ठीक नहीं है। एक दिन गंगा ने कहा, रामू आज तुम उस बूढ़े से कहना कि वो हमें उसका सारा खजाना दे दे। उसके पास और भी बहुत कुछ होगा। रामू ने कहा, ये बहुत ज्यादा है गंगा, मैं नहीं जा सकता। गंगा गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने कहा, तुम नहीं जाओगे तो मैं खुद जाऊंगी। मुझे बताओ कि वो बूढ़ा कहाँ मिलता है। अगले दिन गंगा खुद जंगल गई। वो उसी पेड़ के नीचे बैठ गई और बूढ़े की प्रतीक्षा करने लगी। बूढ़ा आया। उसने पूछा, क्या चाहिए? गंगा ने कहा, मुझे तुम्हारा सारा खजाना चाहिए, बस अब और नहीं मांगूंगी। बूढ़े ने कहा, लालची औरत, तुझे संतोष नहीं है। तूने अपने पति को भी लालची बना दिया, अब तुझे सजा मिलेगी। बूढ़े ने अपना हाथ हिलाया और कहा, जो कुछ भी तूने पाया है वो सब चला जाएगा और तू हमेशा के लिए इस जंगल में खो जाएगी। अचानक एक तेज हवा चली। गंगा की आंखें बंद हो गईं। जब उसने आंखें खोली तो वो जंगल में कहीं और थी। वो भटक गई थी। वो घंटों भटकती रही, लेकिन रास्ता नहीं मिला। उधर रामू घर पर बैठा था। अचानक सारा खजाना गायब हो गया। सोने चांदी के बर्तन, हीरे मोती, सब कुछ। घर फिर वैसा ही हो गया जैसा पहले था, एक छोटी सी झोपड़ी। रामू को समझ आ गया कि क्या हुआ होगा। वो तुरंत जंगल की ओर भागा। उसने घंटों गंगा को ढूंढा। आखिरकार उसे गंगा मिली। वो एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। गंगा ने रामू को देखा तो उसके पैरों पर गिर पड़ी। वो बोली, मुझे माफ कर दो रामू, मैं बहुत लालची थी। मैंने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। रामू ने उसे उठाया और गले लगा लिया। उसने कहा, चलो घर चलते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे के पास हैं। यही सबसे बड़ा खजाना है। वो दोनों घर लौट आए। अब उनके पास वही पुरानी कुल्हाड़ी थी, वही छोटी सी झोपड़ी। लेकिन गंगा बदल गई थी। उसने लालच छोड़ दिया था। अब वो संतोष से रहने लगी।